नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? देखिए, बिहार में जो ड्रेसर की भर्ती चल रही है ना, इसमें मामला ऐसे गड़बड़ हो गया कि एक ही सर्टिफिकेट्स पे कईयों को वैलिड कर दिया गया, कईयों को इनवैलिड कर दिया गया। तो बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो डिप्लोमा वाले हैं, उनका कहना है कि सर हमारी भी बात जो है उठनी चाहिए कि जो बीटीएससी ने कहा था अभी कुछ दिन पहले, जब ओटी, एक्सरे और ईसीजी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था, कि अगर आपके कोर्स के नॉमेनक्लेचर में दिक्कत है, अंतर है, तो आपके सिलेबस एक होने चाहिए। अगर आपका सिलेबस एक है तो हमें वैलिड करना चाहिए। तो ये काम जो है बीटीएससी ने हमारे भर्ती में क्यों नहीं किया? और उन सभी कैंडिडेट का सवाल वाजिब है। मैं इस बात का बिल्कुल समर्थन करता हूं कि बीटीएससी ने जो रूल ओटी, एक्सरे, ईसीजी में लगाया कि नॉमेनक्लेचर में अंतर है, तो उनको वैलिड करने की बात कही अगर आपका सिलेबस सेम है। तो आई थिंक हम जो है अनुरोध करेंगे जो है बीटीएससी से कि जिनका भी सर्टिफिकेट्स डिप्लोमा इन मेडिकल ड्रेसर है, अगर आप उनको स्कूटनी में एक मौका दीजिए और उस स्कूटनी में लिखिए इस बात को मेंशन कीजिए कि आप ठीक है, आप डिप्लोमा हैं, आपका ड्यूरेशन 1 साल का है, तो आपका सिलेबस सेम है, और आप अपने यूनिवर्सिटी से, आप अपने कॉलेज से लिखवा के लाइए कि आपका सिलेबस सेम है, और इस तरीके से वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। तो इस पे आयोग को विचार करना चाहिए। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, क्योंकि मैं इस बात को समझ रहा हूँ कि बीटीएससी ने बाकी भर्तियों में ऐसा किया है, तो इसमें भी करना चाहिए। बाकी आयोग की मर्जी है, ठीक है, हम सभी अपना विचार रख सकते हैं। कई ऐसे अभ्यर्थियों ने मुझे मैसेज किया कि डिप्लोमा वालों पे जो है इस तरीके से बातें होनी चाहिए, और बिल्कुल मुझे भी इस बात में सच्चाई नज़र आती है। बाकी आपको हम बताएंगे इसमें कि जो सर्टिफिकेट इन ड्रेसर है, तो इससे बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना। बिहार गवर्नमेंट के ऐसे बहुत सारे कॉलेज है, झारखंड में ऐसे कॉलेज हैं जिनका जो है सर्टिफिकेट इन ड्रेसर लिखा हुआ है, तो आई थिंक आपको वैलिड किया गया है, इससे परेशान नहीं होना है। कई लोगों का सर्टिफिकेट इशू डेट वाला मामला जो है कि मैं देख रहा हूं कि मान लीजिए कि सब कुछ सही है, उन्होंने बिहार गवर्नमेंट से ड्रेसर का कोर्स किया है, लेकिन किसी कारण वजह जो है आप कहेंगे जो भी वजह रहा हो, लेकिन उनका जो सर्टिफिकेट है वो पास तो 2000 में हो गए, 2022 में हो गए, 23 में हो गए, लेकिन उनका जो सर्टिफिकेट्स है वो जो है आपको यहाँ पे फॉर्म भरने के बाद इशू हुआ है। तो आई थिंक इनको भी कंसिडर किया जाना चाहिए। ऐसे अभ्यर्थियों का कहना है कि जो है कुछ जगह कंसिडर किया जा रहा है, कुछ टेबल पे कंसिडर किया गया है, कुछ पे नहीं किया गया है। तो आई थिंक जो है आयोग को जो है इसमें कंसिडर करना चाहिए जब स्कूटनी होगा तो, ठीक है। एक आता है और मान्यता वाला प्रमाण पत्र, कि मान्यता वाला जो प्रमाण पत्र है कि जो है कई ऐसे जो है, मैं रिमार्क्स दिखाता हूँ यहाँ पर भी। एक बहुत ज़्यादा मैं दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा रिमार्क्स मेरे पास आए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे अब देखिएगा लिखा गया है कि संस्थान का मान्यता संबंधी साक्ष्य स्पष्ट नहीं है। तो ये वाला जो है ना, ये वाला आपको मौका मिलेगा अभी, जब इस यहाँ पे आपको जो है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इनको वैलिड किया गया, योग्य किया गया। तो यानी ऐसे अगर आप में लिखा हुआ है तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए। अगर आपका कुछ सामान यानी कुछ डॉक्यूमेंट्स मिस हो गए थे और आपके रिमार्क्स में लिखा होगा, तो भी आप परेशान मत होइए। सबको स्कूटनी में मौका मिलेगा, आई थिंक सबको स्कूटनी में मौका मिलेगा। और मैं अनुरोध भी करता हूँ बीटीएससी से कि एक बार आप सबको मौका दे दीजिएगा और उनसे डॉक्यूमेंट्स मांग लीजिएगा, और बाकी आपको जो उचित लगेगा आप निर्णय ले लीजिएगा। लेकिन कम से कम एक बार उनसे डॉक्यूमेंट्स लेना बहुत, मतलब एक तरीके से जो इन्होंने बड़ी मेहनत से एग्जाम्स पास किया, और हम उस फेवर में बिल्कुल भी नहीं है जिन्होंने सर्टिफिकेट्स खरीदा है, हम उसके फेवर में है ही नहीं। अगर आपने प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करके जो है डीएमडी का सर्टिफिकेट्स आपको मिला है, केवल ड्रेसर का सर्टिफिकेट्स मिला है, केवल सर्टिफिकेट इन जो है ड्रेसर मिला है, तो आपके साथ जो है ये काम किया जा सकता है। बीटीएससी जो अपनी पुरानी क्या भर्तियाँ कहेंगे, इसी साल की भर्ती जो ओटी, एक्सरे और ईसीजी की है, उसमें जिस रूल को फॉलो किया है, अगर उसी रूल को इसमें भी फॉलो कर ले तो बहुत राहत मिल सकती है। बाकी जो है बीटीएससी देखना होगा आने वाले दिनों में किस तरीके से इस पर निर्णय लेता है। तो फिलहाल हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे इस पे, क्योंकि आपको जो बातें थी रिमार्क्स को लेकर, आप बिल्कुल लोग परेशान मत होइए कि जो है रिमार्क्स है तो हम बाहर हो गए, ऐसी कोई बात नहीं है। आप उसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स देंगे, आप वैलिड रहेंगे, ठीक है। तो यह है पूरी की पूरी जानकारी जो है ड्रेसर को लेकर है ज़रूरी, और आप सभी को देखना होगा। बाकी जो लोग बिल्कुल क्वालिफाइड हैं, जिनमें नो रिमार्क्स है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। हालांकि स्कूटनी में आपको भी चेक करना होगा।
अब जो है बीटीएससी इस पे सोच रहा होगा इंटरनली रूप से। डीबीए समाप्त हो गया, आई थिंक इसमें 15-20 दिन का तो समय कम से कम लगेगा ही लगेगा। इस पर क्या पता स्वास्थ्य विभाग से भी राय ले कि क्या किया जाए। इस तरीके से जो है मैसेज आ रहे हैं, इस तरीके से क्वेरी आ रही है। तो जो होगा न्याय संगत उस पर बीटीएससी निर्णय लेगा और हम लोग मानेंगे उसको। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। सही जानकारी, फैक्चुअल जानकारी, एक्चुअल जानकारी जो आप समझेंगे पूरी की पूरी यहाँ पे मिलेगी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।